बुंडेसलीगा वापस आ रही है, 9 मई को बुंडेसलीगा रिज्यूम हो जाएगी। या क्या 9 मई, ये अप्रैल तो खत्म हो गया, इतना टाइम तो ऐसे निकल गया, तो ये भी निकल जाएगा। 9 मई को जर्मन फुटबॉल वापस आ सकता है। पॉसिबिलिटीज ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो है वहां की वो कंट्रोल कर रही है इस चीज को, बट स्टिल दूर नहीं इतना, ठीक है, तभी से बात कर। बट स्टिल अगर मैं यूरोपियन वाइज देखो तो मुझे अभी लगता नहीं कि फुटबॉल भी आने वाला है, बट बहुत टाइम है, ठीक है। बट अभी 70%, हाँ 70% परसेंटेज जो भी है ऑफ दिस सीजन 2019-20 खत्म हो चुका है, ठीक है। एंड हम सारे गेम्स देख चुके हैं, सब कुछ बकचोदी हमने कवर करी, ठीक है। बट बीइंग अ माद्रिदिस्ता, बीइंग अ मैड्रिड फैन, कोराजोन से, हार्ट से, चिंता वाली कोई बात नहीं, सारे गेम्स देखिए ऑब्वियसली, नो डाउट ऑब्वियसली, बट 90% गेम्स के रिव्यूज भी आए हैं, चिंता वाली कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगर इतनी नॉलेज इकट्ठी कर लिया हम सबने मिलके दबा के, तो इतना गूदा तो रखना चाहिए कि अब प्लेयर्स की फॉर्म को, प्लेयर्स को रैंक कर सके कि क्या 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 उखाड़ा उन्होंने, ठीक है। तो कुछ नया लाया हूं आज, टीयर लिस्ट ऑब्वियसली, मैड्रिड के सारे प्लेयर्स को रैंक करूंगा, 5 टीयर लिस्ट बना रखी है, उनमें बांटूंगा, चिंता वाली कोई बात नहीं, ठीक है। मजा आकर देखते हैं बड़ी। टीयर लिस्ट कुछ इस प्रकार है, सबसे आखिरी कैटेगरी में आती है लैंड, ओके। इसका मतलब सबसे घटिया प्लेयर ऑब्वियसली, जिसने मतलब जो लैंड प्लेयर, ये तो लैंड प्लेयर था, थोड़ी ऐसी चीज मारे, ठीक है। उससे जो ऊपर कैटेगरी है नो इफेक्ट, घंटा भी कुछ फर्क नहीं, कुछ भी उखाड़ा नहीं उसमें, मतलब लिटरली उसके होने से या ना होने से कुछ भी फर्क पड़ा नहीं लिटरली। तो लैंड अगर बोलो तो वो नेगेटिव, ठीक है, बट नो इफेक्ट, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, डेड, मुर्दा, ठीक है, कोई बात नहीं। उससे ऊपर वाली कैटेगरी है बैंग एवरेज, ये स्पेलिंग है, हाँ ये बैंग एवरेज, एंड ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है, जो भी बकचोदी है, बिल्कुल एवरेज नॉर्मल था, अबव नो इफेक्ट जो भी, ठीक है। उससे ऊपर है डिसेंट, कि ठीक है, अच्छा था, ठीक है, बढ़िया था, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है, सो ठीक है, जो भी है। उससे ऊपर है फाड़, जो कतल था लिटरली, ये बंदा फाड़ था, इसका सीजन तगड़ा गया था, ठीक है। एंड गॉड मोड है आग मूत दी, सही में, हाँ ठीक है, थोड़ा क्रिंज हो गया, कोई बात नहीं। ये लेवल है आग मूतना लेवल, कि इस बंदे ने लिटरली पूरे सीजन आग मूती, ये कतल था, ये नेक्स्ट लेवल था, ठीक है। तो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट, कोई बकचोदी ना करें, ठीक है। एंड सबसे पहला प्लेयर हमारे सामने आता है लूका मॉड्रिच, ओके, लूका मॉड्रिच। तो अगर मैं इसका सीजन देखूं तो क्या था इसका मैं तो भूल गया इसका, मतलब एवरेज था, क्योंकि जितना मैंने देखा कि फेदे वालवेर्दे, क्रूस और काशिमीरो, ये मिडफील्ड ज्यादा प्रेवलेंट थी, है ना, प्रेलेवेंट जो भी ये बोलते हैं, ठीक है। मॉड्रिच इन आउट इनकंसिस्टेंट काफी था, एंड वी कैन से कि उसका डाउनफॉल थोड़ा स्टार्ट हो गया, कह सकते जो भी बकचोदी है। सो इतना खास तो था नहीं, ऑब्वियसली फाड़ तो नहीं डाल सकता, और आगमुत ये तो चली गया नाम, ऑब्वियसली फर्स्ट टू डिसेंट, हाँ ठीक है, हाँ डिसेंट था, हाँ अच्छा था, तो जब भी खेला तो नॉर्मल था। मतलब मॉड्रिच की बेस्ट परफॉर्मेंसेस इन माय ओपिनियन पता कब आई है, जब एटलेटिको वाली परफॉर्मेंस थी जिसमें मैड्रिड जीती थी 1-0, एंड ऑल्सो जो वालेंसिया वाला गोल था सुपर कोपा में, जो दुबई, जो सऊदी अरेबिया में था, कतल गोल था। एंड उस टाइम पे मैड्रिड की 5 मैन मिडफील्ड याद है, सब बकचोदी, तो उसमें फ्लरिश किया था, बट डिसेंट था, इतना कुछ खास भी नहीं था, सही बताऊं तो। मूविंग ऑन टू सेकंड प्लेयर, कार्वाहाल, दानी कार्वाहाल। यार दानी कार्वाल तो हमेशा बढ़िया होता है मेरे ख्याल से, कभी कुछ नेगेटिव निकाला नहीं मैं इसके बारे में, काफी कंसिस्टेंट प्लेयर है, काफी अगेन भागने वाला भड़वा है, एंड डेफिनेटली लेवल अबव मॉड्रिच। फाड़ था, ये फाड़ था, रुक कार्वाहाल फाड़ था, ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं। मतलब बंदा गेम इन गेम आउट हर गेम में परफॉर्म करता है, ओवरलैप अंडरलैप सब कुछ देता है। आई थिंक इस सीजन काफी कंसिस्टेंट था। राइट बैक पे कोई ऑप्शन था भी नहीं, ओद्रियोजोला जा चुका था, सारा प्रेशर इस पे बंदे ने संभाला, चिंता वाली कोई बात नहीं, फाड़ था मेरे हिसाब से, काफी 32-33 गेम निकाल भी गया, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्लेयर, ब्राहिम दियाज कितनी अपीयरेंसेस थी इसकी, 8 ना शायद से, इतनी कुछ होंगी पता नहीं। एंड इसकी मेन जो अपीयरेंसेस और जो मेन झलके मुझे याद है वो है कोपा देल रे में, ओनियोनिस्तास में ऑब्वियसली अगेंस्ट उस तगड़े गोल मारे थे, 2 गोल मारे थे, जो भी असिस्ट भी दिए थे पता नहीं। तो कोपा देल रे में अच्छी परफॉर्मेंस थी, एक यंग टैलेंटेड बंदा, काफी टैलेंटेड ऑफिस स्किल्स काफी है, एंड पिछले सीजन बंदे में टैलेंट था तगड़ा, पिछले सीजन लिटरली इसने कुछ ऐसे ग्लिम्पसेस दिखाई थी, कतल थी, ठीक है। बट इस सीजन इतनी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं क्योंकि रॉड्रिगो ये सब आ चुके हैं, ठीक है। तो क्या इसमें ऐसी गलती है? हाँ, क्योंकि ये टैलेंटेड नहीं है शायद से, उनसे पता नहीं, मुझे पता नहीं, बट स्टिल जितनी इसको अपॉर्चुनिटीज मिली इसने, बट सही बताऊं तो उसने लीग में ऐसे कुछ सीजन में उखाड़ा तो नहीं, तो आई वुड से नो इफेक्ट, मतलब ऐसा कुछ तो उखाड़ा नहीं इसने, क्या उखाड़ा, कुछ भी नहीं उखाड़ा, है ना, तो नो इफेक्ट इन माय ओपिनियन, सही बताऊं तो, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द
सॉरी भाई सॉरी, इसको क्या डालूं मैं, इसको भी यहीं पे डालता हूँ। देखो आई रेट हिम, मुझे पसंद है मार्को असेंसियो, बट अब ये शुरुआत से इंजर्ड था। एंड पता है हैरानी की बात क्या है कि ये प्री सीजन में फाड़ था। प्री सीजन में अच्छा कर रहा था अगेंस्ट बायर्न, शायद से इसने अच्छा खेला था ऑब्वियसली, इसने गोल भी मारा था शायद, मुझे याद नहीं है, जो भी है। तो नो इफेक्ट, नॉट मीनिंग कि इसकी परफॉर्मेंस के बेस पे जज कर रहा हूँ, बट आई थिंक खेला नहीं तो क्या इफेक्ट होगा, यही बोलूंगा। ठीक है, लैंड पे डाल सकता नहीं क्योंकि ओके। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, ओ भाई बिरयानी बिरयानी माफी, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ईडन हज़ार्ड की। एंड इन माय ओपिनियन डिसअपॉइंटमेंट यार, डिसअपॉइंटमेंट। अगर मैं ईडन हज़ार्ड को देखता हूँ, पहला वर्ड निकलता है जुबान से डिसअपॉइंटमेंट। इतना पैसा खर्च किया, चेल्सी से इतनी तगड़ी यूरोपा लीग जिताई, ठीक है, और इतना तगड़ा टेन्योर वहां पे बिताया, वी एक्सपेक्ट रोनाल्डो क्या, वी एक्सपेक्ट नहीं करा। और उसके बाद बोल रहा मुझे बन, मैं कैसे रेजिस्ट करूं, मैं बन खाता हूं। थोड़ी बकचोदी इसने भी करी, ऐसी बात नहीं है, बट अगेन शुरुआत में स्ट्रगल करा था, वी कैन से कि थोड़ा अडेप्ट करा जो भी है पहला सीजन, ठीक है, स्टिल बट फॉर्म अच्छी हो रही थी, पीएसजी के अगेंस्ट तगड़ी परफॉर्मेंस करी, बेंजेमा के साथ कॉम्बिनेशन मारा, ठीक है, म्यूनियर ने गांड मार ली, म्यूनियर जो भी नाम है उसका, बेल्जियम वाला, उसने इसको इंजेक्ट कर दिया, तो इसमें उसकी इतनी गलती है भी नहीं। बट ऑल्सो फिटनेस, ये सीजन में लिटरली फिट नहीं आया, मोटा था, ओवरवेट था, इसने खुद एग्री किया ऑब्वियसली, एंड ही हैज टू बी पनिश्ड फॉर दैट लिटरली। बट ये जब भी खेला था तभी अच्छा भी था। बहुत टफ है लिटरली। आई वुड से लिटरली, यू नो व्हाट, कंसिडरिंग द एक्सपेक्टेशंस, आई वुड से लैंड, इन माय ओपिनियन, आई वुड से लैंड लिटरली। क्योंकि जब हज़ार्ड आ रहा है, ये बच्चा थोड़ा ना कोई, ये तगड़ी तरह सब कुछ उखाड़ चुका है पूरे फुटबॉल में, तो वाई नहीं लैंड, मेरे हिसाब से लैंड सही बताऊं तो। क्योंकि खाना वाना खाना ये बकचोदी नहीं, जब तुम बेस्ट क्लब को ज्वाइन कर रहे हो तुम क्या कर रहे हो, ये भी नहीं कर सकते ना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्लेयर, कासेमीरो। ओके, कासेमीरो जो भी नाम है भाई, ये तो मेरा आगमुद्दी, आई लव हिम द मोस्ट इनकंसिस्टेंट। ये 35 गेम खेल चुका है, 35, द सेकंड मोस्ट गेम फॉर मैड्रिड दिस सीजन। मुझे याद है जब ये नेशनल कैंप किया था, उसके बाद मैड्रिड आया, जिडान ने इसको रेस्ट दिया नहीं, और मैं एक कोट हमेशा हर वीडियो में बोलता था कि भाई इसको इसी गांड तोड़ोगे क्या, कितना खिलाओगे इसको। एंड ये हर गेम में कतल परफॉर्म करता है, इसकी एब्सेंस फेल्ट होती है। ही इज द ओनली नंबर 6, मुझे पता है फेदे वहां पे खेलता है, बट ही इज द ओनली वन देयर। आई रिस्पेक्ट हिम, ये कतल है, हर गेम में स्टैंड्स आउट। आगमुद्दी लिटरली सीजन में कुछ नेगेटिव बोलने को नहीं, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्लेयर, एंड ये काफी कॉन्ट्रोवर्शियल है, हामेस रोड्रिगेज। अब काफी लोग बोलते हैं हामेस को ज्यादा चांसेस मिलती नहीं, इसको जिडान इतना खिलाता नहीं, एंड आई थिंक फेयर, डिजर्विंगली सो। मुझे पसंद नहीं हामेस, मुझे नहीं पसंद, काफी रिस्ट्रिक्टेड है, काफी लिमिटेड है, लेफ्ट फुट के अलावा कुछ करता ही नहीं, और लेफ्ट फुट में भी इतना कुछ खास करता नहीं। दो चीजें कर सकता है, बाइलर में जाके क्रॉस दे देगा अच्छे से, या फिर कुछ अच्छे क्लॉस कॉम्बिनेशन में कुछ तो कैसे जो भी है, या फिर थोड़ी कर्लिंग वर्लिंग जो भी बच्चों है, ठीक है। और कुछ तो भाई दिखा नहीं इस बंदे में, मेरे को लिटरली कुछ दिखा नहीं। और ये इंजर्ड भी हो गया था ऑब्वियसली वो बुरी बात है, ठीक है। बट इन माई ओपिनियन इफ ही लीव्स मैड्रिड, मुझे सही में घंटे का फर्क नहीं पड़ेगा। आई थिंक आई वुड से नो इफेक्ट, नॉट लैंड, क्योंकि इंजर्ड भी था, ठीक है, बट आई वुड से नो इफेक्ट, सही बताऊं तो। मैं फिर हज़ार्ड को लैंड कर रखा, चलो आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। कोर्तवा जब सीजन स्टार्ट हुआ था बॉल किक नहीं कर पा रहा था इससे क्लियरेंस नहीं हो रही थी, इसकी टेक्निकलिटी कुछ थी नहीं। यू क्वेश्चन की कैसे बिल्डअप करेगा, क्या है कि कौन सा गोलकीपर है, लंबा 7 फुट का डिल्डो, हमने ये लाइन भौंकी थी, ठीक है। बट मैं इसको तोपों की सलामी देना चाहूंगा, बंदे ने जिस हिसाब से कम बैक करी है, बंदे ने जिस हिसाब से, पता है 12 क्लीन शीट्स, एंड मुझे पता है ऑब्वियसली डिफेंस की उसमें बहुत बड़ी हेल्प है, बट हिज परफॉर्मेंसेस अगेंस्ट बार्सिलोना, दोनों गेम्स बार्सिलोना, हिज परफॉर्मेंस अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड, इवन सुपर कोपा में इसकी परफॉर्मेंस, आई रेट हिम। आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स। इसने कुछ प्लेयर ऑफ द मंथ भी जीता, मुझे पता नहीं जो भी है, ये कतल था बंदा, ये इसने फॉर्म पिक करी, इसने ड्रॉप नहीं करी, एंड आई रेट दैट। सो ऑब्वियसली क्योंकि इनिशियल फॉर्म अच्छी नहीं थी, तो आगमुद्दी तो नहीं बोल सकता, ठीक है। लेट्स रेट हिम एट फाड़, मेरे हिसाब से ये फाड़ था, सही बताऊं तो, ठीक है, फाड़ था, चिंता वाली कोई बात नहीं। नेक्स्ट, ओह आगे जा बेटा, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा। द ओनली कोट जो निकलता है अगेन कि द वे ही वॉज प्लेइंग लुक्ड लाइक कि ही प्लेड इन दैट मिडफील्ड 3 फॉर एजेस। इतना एक्सपीरियंस, इतनी मेच्योरिटी। फेदे वाल्वेर्दे हैज बीन अ रेवलेशन, क्लास अबव, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर मैड्रिड इन माय ओपिनियन दिस सीजन, नो डाउट, कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है। हिज टैकल अगेंस्ट मोराटा, हिज परफॉर्मेंसेज अगेंस्ट बार्सिलोना,
नेवर गेव अप, रनिंग मशीन, मशीन कत्ल, आई लव यू वाल्वेर्दे सॉरी नॉट दैट वन, ठीक है, आग मूर्ति, नो नो क्वेश्चन ऑब्वियसली। नेक्स्ट प्लेयर वी मूव ऑन टू इसको डिस्को। एंड यू नो बड़ा इंटरेस्टिंग है काफी, क्योंकि इसको डिस्को को अगर मैं देखूं तो शुरुआत में कहीं भी नहीं था, इसको खिलाता ही नहीं था, बट जिडान मेड दिस चॉइस, इसको पीएसजी के अगेंस्ट खिलाना अनएक्सपेक्टेड था। याद है जब जिडान अनएक्सपेक्टेड जो बकचोदी करता है, ठीक है जो भी है, इसको तब से खिलाया। आई थिंक इसको हैज बीन वेरी गुड, इसको हर एक गेम में खेलता है तो कुछ अलग देता है। एंड जो मिडफील्ड 5 होता है उसमें जो टिप पे खेलता है हेल्प करता है बहुत। अगेंस्ट बार्सिलोना होम एंड अवे ला लीगा में दोनों गेम्स में बहुत फार था, इवन अगेंस्ट सिटी गोल मारा था, रिस्पेक्ट हिम लिटरली। आई थिंक ही इज बीन गुड, वेरी, आई थिंक ही इज बीन फार इन माय ओपिनियन, इज बीन फार इन माय, तुम बोलो डिसएग्री करो, मेरे ख्याल से फार था इसे बताओ तो। आई लव्ड हिम लिटरली, इसने टीम को अलग डायमेंशन थी एंड ही वाज इंपॉर्टेंट बेंजेमा के साथ कंबाइन करने के लिए, हाजर्ड की जो भी है चीजें जिडान बना रहा था, ठीक है, मैं रिस्पेक्ट हिम। इसको फार मेरे हिसाब से, सही बताऊं तो फार, नो क्वेश्चन, ठीक है। ओके इस बंदे ने बहुत जिंदगी आराम करी हमारी, मादर चोद ने, बेल ने। शुरुआत के सीजन की शुरुआत में पहले इसको चाइना भेजो, नहीं जा रहा, पता नहीं क्या है, फिर गया नहीं, पता नहीं क्या है, फिर ये वेल्स में चला गया, मैड्रिड नहीं आया, लेट आया नेशनल कैंप से, वो बकचोदी, फिर वेल्स गोल्फ मैड्रिड, द फेमस कोट, वो बकचोदी, इंजरीज हुई, इन्फेक्शन हुए, लूज मोशन लगे, इसको टटिया लग गई बेल को। ये प्रोफेशनलिज्म है। अब मुझे पता नहीं इसमें तुम कितना, खुद तो कंट्रोल करना बनता है यार, क्या बात कर रहे हो। एंड अगर मैं ऑन द फील्ड देखूं तो एक्सेप्ट ऑफ द विलारियल गेम, जब इसने 2 गोल मारे थे शायद से, नॉट इवन अ सिंगल गेम आई कैन थिंक ऑफ जहां पे इसने डिफरेंस बनाया मेरे हिसाब से। मैंने एक गेम देखे थे इसमें हाजार्ड बेंजेमा बेल खेले थे, वो अगेंस्ट सेविया थी, 2-2 ड्रॉ था, ऐसे कुछ बकचोदी थी। आई थिंक ही इज नॉट बीन गुड इनफ, ही इज बीन लंड इन माय ओपिनियन, सही बताऊं तो, सॉरी। एंड कितनी बड़ी आयरनी है कि 2 ऑन पेपर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स फॉर मैड्रिड, हाजार्ड बेल, लंड कैटेगरी में। हाजार्ड का डिबेटेबल है, ठीक है, बट बेल डिजर्व्स टू बी देयर फॉर हिज ऑफ द फील्ड एंटिक्स, नो डाउट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्लेयर, अरे यार ये तो हंस रहा है ये तो हंस रहा है, लुका योविच। अगेन एक और सेम ओल्ड क्वेश्चन उठता है कि इसको भी इतनी चांसेस नहीं मिलती, ठीक है, बट आई थिंक इसको चांसेस मिली है कि 24 अपीयरेंसेस और 2 गोल मारे इसने, बस 2 गोल, 24 अपीयरेंसेस और 2 गोल, दैट्स बैड। बट वी कैन से कि पहला सीजन है, ठीक है, बट जो उसने ग्लिम्पसेस दिखाई थी पिछले सीजन फ्रैंकफर्ट के साथ, अनएक्सक्यूजेबल, नहीं चलने वाला। एक्सपेक्टेशन थी मेरे को इससे, मुझे लगा बहुत फाड़ होगा बंदा, क्योंकि अब ये आ चुका तो मे बी हालैंड ना आया, एम्बापे ने, इसकी वजह से, एम्बापे तब भी शायद से, पता नहीं, क्योंकि इसको पहले बैंक किया, इसको पहले चूज किया, एंड जिडान ने इसको खिलाने की बहुत कोशिश करी, इसको मोल्ड करने की काफी कोशिश करी, बट नहीं हो पाया। एंड ये खुद अग्री करता है कि मेरे पे इतना कॉन्फिडेंस था नहीं, मैं खुद हैरान था कि मेरा फ्रैंकफर्ट वाला योविच कहाँ गया, है ना। अब इसको क्या डालें, आई थिंक इट्स बीन बैंग एवरेज, है ना, बैंग एवरेज। ये तो नहीं बोलूंगा कि नो इफेक्ट, क्योंकि जब बेंजेमा नहीं था तो आया था, हेल्प करी थी कुछ गेम्स में, 4-5-1 में काफी खेला भी था, सुपर कप में हेल्प करी भी थी, अच्छा खेला भी था, बट आई वुड से बैंग एवरेज, क्योंकि पहली बात तो बैंग एवरेज खाली था पहली बात, दूसरी बात वैसे ये कहीं भी आ सकता है, नो लैंड में, नो इफेक्ट में, जो मुझे पता नहीं, बट बैंग एवरेज इन जो भी, आगे बढ़ते हैं। डिसअपॉइंटिंग, बट डिसअपॉइंटिंग सही बताऊं तो। आगे बढ़ते हैं, फाड़, नॉट गॉड बट फाड़। ही हैज गॉट द हाईएस्ट असिस्ट फॉर मैड्रिड, 9 असिस्ट, ऐसे कुछ बकचोदी जो भी, 9 असिस्ट। टोनी क्रूस, Mr. Reliable German. I think he was good. I think he was better than Modric. Obviously, he was everywhere involved. इसका टॉप गोल अगेंस्ट सेल्टा, पहली गेम तो सीजन जो भी है, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। क्लासिको में नहीं खेला था, नहीं या फिर सिटी में नहीं खेला था, मुझे याद नहीं है, एक गेम में जिडान इसको नहीं खिलाया था, एंड दैट डिडंट वर्क आई गेस। बट इसका असिस्ट, विनीशियस को जाने को बोलना, फिर विनीशियस को याद है, वो सब चीजें मेमोरीज याद है मुझे। क्रूस हैज बीन फार कंसिस्टेंट, मिस्टर रिलायबल, कोई चिंता वाली बात नहीं। बट अगर मैं अगली कैट बंदा में बढ़ूं तो नहीं यार, नहीं हो पाएगा इस बार। 70 मिनट काम नहीं करे इस बार, काम नहीं करे सही में, क्योंकि इस बार इतना खेला भी नहीं है, इंजर्ड भी था, एंड आया तो कुछ करा भी नहीं। आई थिंक एक गेम में तो इतना घटिया था कि तरस रहा था इसके लिए कि क्या कर रहा है, ये तो गंद मचा रहा है। बट इसने इंप्रूव किया था क्योंकि इसकी मेंटालिटी अच्छी है, लूकास वास्केस की। बट स्टिल अ गुड सब्स्टिट्यूट, स्टिल एंड फाइटिंग स्पिरिट, ट्रैक बैक सब कुछ करेगा, एंड आई थिंक कर रहा था। बट इंजर्ड था नवंबर के लिए, 9 दिसंबर जो भी था, मुझे पता नहीं। बट आई थिंक नो इफेक्ट यार, क्या इफेक्ट था, नो इफेक्ट, है ना, कुछ भी था।
लर्न तो बोलूंगा नहीं क्योंकि इंजर्ड भी हो गया था। हाँ यार, नो इफेक्ट कुछ था नहीं मेरे ख्याल से। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्लेयर, रॉड्रिगो आगमुती। ही इज द सेकंड टॉप स्कोरर ऑफ मैड्रिड। सैंटोस से पहला सीजन, 18 साल की जवान लुल्ली। मुझे गलत प्रूफ करके दिखाओ। नहीं, मैं नहीं सुनने वाला। ये आगमुद्दी कैटेगरी में, मुझे पता है जिडान ने इसको कैस्टिया में वापस डाल दिया, पता नहीं क्यों। ये थोड़ा इंजर्ड भी हो गया था बीच में, आउट भी हो गया था, बट आई थिंक व्हेनेवर ही प्लेड ही सरप्राइज्ड मी। क्योंकि विनीशियस से मुझे पता स्टेप ओवर्स, विंग स्किल्स, बट ही इज वेरी डायरेक्ट। रॉड्रिगो बहुत पसंद है मुझे लिटरली, और जब भी खेलता है मुझे मजा आता है, काफी डायरेक्ट और डिफरेंस बनाता है। 4 गोल मारते हैं अगेंस्ट गैलाटासराय, मुझे अब याद है, या फिर हाँ गैलाटासराय जो भी है। आई थिंक पहले सीजन के लिए आगमुद्दी कतल था, रेवलेशन, एक तगड़ी साइनिंग, नो डाउट। ब्राजीलियन मार्केट को अच्छी तरह फ्लोरेंटिनो पेरेस संभालते हो, ठीक है। नेक्स्ट प्लेयर अगेन मार्सेलो। क्या ये फर्स्ट चॉइस लेफ्ट बैक है मैड्रिड का? क्योंकि ये क्वेश्चन है बोला, क्योंकि सिर्फ 18 अपीयरेंसेस फॉर मार्सेलो, डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। लोग कह रहे हैं यूवेंटस चले जाएगा रोनाल्डो के पास, जो भी है। बट आई थिंक आई डोंट रिमेंबर एनी गेम, बट आई रिमेंबर दैट टैकल और इंटरसेप्शन ऑन मेसी सेकेंड एल क्लासिको में, जो भी हुआ था हाल ही में जब मैड्रिड जीती थी ऑब्वियसली, जो मेसी बिल्कुल थ्रू था, इसने रोका, वो कतल था। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बैंग एवरेज, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। अदरवाइज नो इफेक्ट में डालता है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बैंग एवरेज इन माई ओपिनियन। बट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्लेयर, गॉड, टेपो का राजा, करीम बेंजेमा। एंड ऑब्वियसली इसने थोड़ा एंड में आ गया। न्यू ईयर इसका अच्छा नहीं किया, जब से नया साल स्टार्ट हुआ इसने गोल नहीं मारा, 2 गोल मारे सिर्फ जब से। बट आयरॉनिकल है कि ही इज द टॉप स्कोरर ऑफ मैड्रिड। 40% गोल कंट्रीब्यूशन ऑफ मैड्रिड इसका है, 19 गोल्स, चैलेंजिंग मेसी तो वैसे थोड़ी आगे ऐसे जो भी है। फॉर टॉप स्कोरर पिचिची। दो अभी हमारे जो अभी एंड हुआ है उसमें इतना फार नहीं था, बट सीजन की शुरुआत में कतल था। तो इट्स डिफिकल्ट क्योंकि इतना प्रेशर इस पे, एंड योविच ने कुछ करा नहीं। आई वुड नॉट पुट हिम एट डिसेंट, आई वुड स्टिल पुट हिम एट फार। सही बताऊं तो आई वुड नॉट पुट हिम एट डिसेंट, स्टिल फार, क्योंकि टॉप स्कोरर है, तमीज से बात करो। एंड ही इज नॉट अ प्रॉपर स्ट्राइकर, ये फॉल्स 9 टाइप है, ये ड्रॉप करता है, काफी इन्वॉल्व करता है। कर नहीं यार, नहीं, मुझे पता है थोड़ा हकता है, बट स्टिल प्लीज। अगली बारी है हमारे मारियानो चाचा की। क्यों नहीं गया है यहाँ पे, क्या कर रहा है? मुझे सही सीजन से पहले मेरा यही क्वेश्चन था कि ये क्यों नहीं गया, ये मैड्रिड में क्या कर रहा है? एंड इसकी सिर्फ 4 अपीयरेंसेस है। 4 अपीयरेंसेस बट अ गोल अगेंस्ट बार्सिलोना। आई थिंक व्हेनेवर ही केम, बंदे में एनर्जी ऑब्वियसली तुमको पता है, एंड इट्स सो शॉकिंग क्योंकि लियोन में गोल दाग रहा था लिटरली, ये फायर में था। आई थिंक ही शुड लीव मैड्रिड, एंड हाँ, क्योंकि आई थिंक ये अच्छा स्ट्राइकर है, बट मे बी नॉट सूटेड टू स्पेनिश डिवीजन मेरे हिसाब से, क्योंकि थोड़ा स्लो है, क्योंकि ये थोड़ा काफी फोर्स वाला स्ट्राइकर है, समझ लो, काफी इसमें काफी ऊर्जा है, इसमें काफी जवानी है इसमें। खैर, मारियानो दियाज 4 अपीयरेंसेस, बट इसको खिलाया नहीं, इसको स्क्वाड में लिया नहीं है, तो उसकी गलती नहीं है ना। तो आई वुड से whenever he played he was decent. I think whenever he played he was decent, है ना? I think he tried to make a difference. Intent था, he always wanted to prove. He fought against the odds to stay at Madrid and then scored the goal against Barcelona. That was special, है ना? I think decent, हाँ, इतना कंप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा भरा से लग रहा है, ठीक है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। ओके, नो क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन, आगे बढ़े। मेंडी आगमुद्दी। Madrid has found the left back for years. एंड मुझे पता नहीं कि मार्सेलो जाएगा नहीं जाएगा, और डिपेंड करता है थियो कैसा कर रहा है। थियो बहुत फार कर रहा है, थियो भी कॉन्ट्रैक्ट में ना, जो भी है, थियो बहुत फार कर रहा है मिलान में। देखते हैं अगर मेंडी और थियो कितना तगड़ा होगा, कितना पेस। खैर, मार्सेलो स्टिल रुक रहा है, कोई बात नहीं, बट मेंडी हैज बीन अ रेवलेशन अगेन। बंदा, मुझे याद है सुपर कप था उसमें जो खेला था, उसके बाद से इसने अपना स्पॉट सीमेंट कर लिया। आई थिंक ही नो डाउट इज बेटर देन मार्सेलो एट द मोमेंट। कतल आगमुद्दी, पहला सीजन, क्या बात करो, पहला सीजन नहीं, बीबीसी। आगे बढ़ते हैं। एदर मिलिताओ, ये इंटरेस्टिंग है, एदर मिलिताओ, इससे क्या करें, क्योंकि इसकी भी 15-16 ऐसे कुछ अपीयरेंस थी जो मुझे याद नहीं है, ठीक है। एंड इतना कुछ नेगेटिव निकालने को है नहीं इसके गेम। आई थिंक वेरी गुड। आई थिंक पोर्टो से आना, पहला सीजन मैड्रिड में, आई थिंक ही वॉज कंसिस्टेंट, वर्सेटाइल है, राइट बैक भी खेल सकता है। आई थिंक काफी चीजें देखने को मिली इसके बारे में। डिफेंसिवली भी अच्छा है। और अगर चैंपियंस लीग रिज्यूम होगी तो ये खेलेगा सेकंड लेग में, तो देखते हैं क्या करता है। तो जस्ट टू मोटिवेट हिम आई विल पुट हिम एट डिसेंट। आई थिंक ही वाज डिसेंट
whenever he played he was decent, कुछ चिंता वाली बात नहीं है ना. Moving on to the next player, नाचो BC. नाचो. I think क्या था ये भी इंजर्ड था. I think no effect है, literally no effect, no doubt, no effect, no effect. For me क्या था, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, इंजर्ड था ही नहीं. और मुझे याद है एक बार ये लेफ्ट बैक खेला था अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड, 0-0 ड्रॉ में, जो वांदा में था. He was shit. You know what? Let me put him at land, in my opinion. Land, सही बताऊँ तो, क्योंकि थोड़े नेगेटिव भी आ रहे हैं दिमाग में. एंड इंजर्ड भी था ऑब्वियसली, बट आई थिंक नहीं, कुछ था ही नहीं, सही बताऊँ तो लैंड ही बोलूँगा. ठीक है. कापितान मेरे कापितान फार था. रामोस फार था. रामोस इज द सेकंड टॉप स्कोरर ऑफ मैड्रिड, 7 गोल से. तमीज से बात करते हैं. रामोस फार था, कोई चिंता वाली बात नहीं. एंड ऑब्वियसली शुरुआत में दोनों के क्वेश्चन थे, वरान के और रामोस के, कि इनको हाई प्रोफाइल क्या कहते हैं उसे, हाई ऑफसाइड ट्रैप मेंटेन नहीं कर पा रही मैड्रिड, स्ट्रगल कर रही है उससे. बट आई थिंक आफ्टर दैट दे वर विनिंग सो मेनी डुएल्स. जब से फेदे सब रिजर्व हुए, अच्छी तरह चीजें सॉलिड हुई, आई थिंक कापितान इंप्रूव करा. और कापितान मुझे पता है येलो पत्तियां बहुत कलेक्ट करता है, ठीक है, बट नहीं यार, फाड़, क्या बात कर रहे हो. एंड वरान के लिए कुछ नेगेटिव निकलता नहीं. वरान काफी चुपचाप है. वरान पे कुछ खबरें आती नहीं ज्यादा. वरान ऑलवेज, आई थिंक ही स्कोर्ड गोल्स, आई थिंक 3-4 गोल मारे वरान ने भी. एंड ही प्लेड मोस्ट ऑफ द गेम्स कंसिस्टेंट, कोई चिंता वाली बात नहीं. एंड अगर गलतियां होती तो रामोस पे ज्यादा ब्लेम आता है. तो आई थिंक फार था, नो क्वेश्चन. बैक पेयरिंग फार थी मेरे हिसाब से. बट एंडिंग दिस होल टीयर लिस्ट वाली बकचोदी, ठीक है, विद ये बंदा इंस्टाग्राम पे लड़कियों पे लाइन मार रहा है आजकल, बकचोदी कर रहा है. विनीशियस जूनियर, यानी कि मेहनतें बहुत करी बट एंड प्रोडक्ट नहीं आया. स्किल्स विल्स बहुत है, बकचोदी, ठीक है, बट गोल वोल कैसे मारेगा. बट प्रूफ, उसको रॉन्ग प्रूफ किया जब क्लासिको के अगेंस्ट, क्लासिको में गोल मारा ऑब्वियसली, जो क्रूज की बॉल थी. बंदे में टैलेंट है. वी आर फॉरगेटिंग ये 19 साल की जवान लिल्ली अगेन. एंड इसका दूसरा सीजन है मैड्रिड में. पहले सीजन में आई थिंक ही कैरिड मैड्रिड इन सम गेम्स, इन माय ओपिनियन. आई थिंक ये फार था. यू नो व्हाट, गॉड नहीं यार, फार था, ठीक है, फार काफी भर के, कोई बात नहीं. हाँ, आई थिंक ये फार था. आई थिंक बंदे ने असिस्ट भी थे, सब कुछ था. आई थिंक ही प्लेड ऑल्सो 28 ऐसे कुछ गेम्स, which is a lot for a 19-year-old. He played more games than Bale Hazard. Nobody expected that. Asensio injured था, that helped him. I think an important season for him. End में इसने संभाल लिया. शुरुआत अच्छा नहीं था इसका obviously. And Zidane also rotated well. Overall ये मेरी tier list है, काफी भरा भरा लग रहा है, ठीक है. हाँ, मजा आ रहा है, ठीक है, ये बढ़िया लग रहा है, ठीक है. But हाँ, ये था. I think credit to Zidane. उसने काफी रोटेशन करी, काफी, तभी हम सबको जज कर पा रहे हैं. मारियानो को इतना खिलाने, ठीक है, बट योविच पे काफी ओनस था क्योंकि उसने पैसे खर्च किए हैं, ठीक है. तो ये थी मेरी टीयर लिस्ट, ये थी मेरी रैंकिंग ऑफ मैड्रिड प्लेयर्स. कुछ नया आइडिया, हाँ, मैं ये पे इसको छोड़ूंगा, ठीक है. बाकी तुम बताओ, तुम इससे एग्री करते हो नहीं करते हो, बस मुझे पता नहीं. बट आई थिंक करना चाहिए, है ना, सही. ये तो और क्या होगा, ये तो होगा, और क्या होगा. बट मैं एक जनरल फुटबॉल फैन हूँ. है ना, मैं एक जनरल फुटबॉल फैन हूँ. तो इफ यू वांट मी टू डू एनी अदर क्लब्स, क्योंकि मैं टॉप 11 क्लब्स को फॉलो करता हूँ, तो डू लेट मी नो. ट्राई मारेंगे क्या, ऑल्टरनेट डेज में कुछ बकचोदी करते हैं, ठीक है. बाकी यहीं तक था, ठीक है, अब चलते हैं.